मैं तो 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो मिर्जा महमूद 2 पीरों में आराम। मैंने कहा जी मैं मुगल फबरा हूँ। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, मुगल फबरा नहीं है, तू जट फबरा है। तो वो मेरी पहली तकरीर थी 1963 में। तो ये तकरीर, तारीर और ये सियासत और ये सहाफत, ये 1962 से समझ लें कि मैं कर रहा हूँ। 61 साल हो गए इस दस्त की सयाही में मुझे। हाँ जी, मैं वो जब प्राइमरी से स्कूल से दौलतपुर से पिंडी सैदपुर में दाखिल हुआ ना, वहाँ भी 6ठी जमात में से आगाज से लेकर और 7वीं जमात में पहुंचने तक के 2-3 वाक़यात जो हैं वो बड़े रिकॉर्ड करने वाले हैं। उनमें एक था कि जब हम दाखिले के लिए गए, हमें पूरी लाइन में खड़ा कर दिया गया हेडमास्टर साहब के सामने। हेडमास्टर साहब थे पिननवाल कसीद आशिक हुसैन शाह साहब। ये सईदों का एक ऐसा ख़ानदान है जिनमें तकरीबन हर बंदा ही जो है ना या हकीम है या टीचर है। और ये शिया मसलक के साथ इनका तल्लक है। अपने मसलक में इज़्ज़त होने के अलावा इनके बाकी लोगों में भी बड़ी इज़्ज़त है। तो ये हेडमास्टर थे, मिडिल स्कूल था उस वक्त, अब हाई स्कूल हो गया। तो सईद आशिक हुसैन शाह साहब बैठे थे तो स्कूल में कुर्सी पर अपने दफ्तर में हमारी लाइन लगी थी। तो उन्होंने एक दफ्तर में ही ना एक रांगला पलंग जो था ना, वो देहाती वो जो होता है, वो रखा हुआ था कि दोपहर को उस वक्त में उस पर आराम करते थे। तो उस पर ना एक बड़ा खूबसूरत जवान लेटा हुआ था और उसने बहुत बड़ा शमला जो है ना एक तरफ रखा हुआ था और सेन में एक दरख्त के साथ एक बड़ी खूबसूरत घोड़ी बंधी थी। तो वो बुज़ुर्ग वो नौजवान थे लेकिन हमारे हवाले से तो वो बुज़ुर्ग थे, वो लेटे हुए थे। तो जब हमारी लाइन बनी ना दौलतपुर के बच्चों की, तो वो हर एक से नाम पूछते थे, उसके बाप का नाम पूछते थे और ज़ात पूछते थे कि आप कौन। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मेरा नाम पूछा, तो मैंने बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा तू वो जिसने वजीफ़ा लिया। मैंने कहा जी मैं वो लिया। अच्छा तू फफरियां दा जातक है, यानी वो हमारी जो ज़ात थी ना उसका उन्होंने नाम लिया कि फफरियां दा जातक है। मैं जी बिल्कुल मैं फफरियां दा जातक हाँ। तो उन्होंने कहा कि अपना तू किसका बेटा है। तो मैंने कहा मैं अब जानते हैं। उन्होंने कहा मैं कैसे नहीं जानता, मैं वहाँ प्राइमरी स्कूल दौलतपुर में हेड मास्टर रहा हूँ। और मैंने कहा आपका कौन सा, मैंने आगे से सवाल कर दिया कि आपका कौन सा, अब देख ले मैं 5वीं जमात क्लियर की है, आगे हेड मास्टर बैठा है। और मैं जनाब हेड मास्टर से सवाल जवाब कर दिए बजाय इसके कि उनके सवाल जवाब था। मैंने कहा आप किसको जानते हैं। तो उन्होंने कहा मैं बाबा जम्मे को जानता हूँ, वो जो जमान बेग जम्मा और जम्मा से जम्मा, वो जमा खान मेरे दादा थे, तो मैं उनका पोता हूँ। तो उन्होंने उठ के ना कुर्सी से तो मुझे गले लगा लिया और मुझे बोसा दिया यहाँ पर पेशानी पे। आज भी मैं उसके ना उसकी गर्मी मोहब्बत भरी उस बोसे की गर्मी महसूस करता हूँ। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जज़ा का फरमाए। तो अच्छा तो वो जो अपना बंदा लेटा हुआ था ना, वो उठ के बैठ गया, कहता है काका कौन है तू। वो लफ्ज़ फफरा से ना थोड़ा सा वो अलर्ट हुआ। मैंने कहा जी मैं मुगल फफरा हूँ, मैं मुगल फफरा हूँ। तो वो कहता कि नहीं नहीं नहीं, मुगल फफरा नहीं है, तू जट फफरा है। मैंने कहा जी मैं तो जट फफरा नहीं हूँ, मैं काम जाटों वाला हम करते हैं कि हम कश्तकारी करते हैं, ज़मींदार हैं, लेकिन है हम मुगल फफरा। हम 100 पुश्ते पेशा बा मरस बा गरी है, तो मैं कैसे जो है ना वो मैं अपनी ज़ात छोड़ दूँ, मैं मुगल फफरा। तो उन्होंने कहा यार मैं भी हूँ फफरा, लेकिन मैं तो जट फफरा हूँ। मैंने कहा आप होते होंगे, हम तो नहीं हैं, तो आप कौन है। तो उन्होंने कहा मेरे घर अब्दुल्लापुर में मैं चौधरी खुशी मोहम्मद हूँ। तो चौधरी खुशी मोहम्मद एक बड़ा नाम था, हमारे कबीले का एक बड़ा नाम था। बदकिस्मती से वो बड़ी जालमाना मौत मारे गए थे, कत्ल कर दिए गए थे, कत्ल की दुश्मनी थी उनके गांव में। बाद में सुलह हो गई। आजकल वो एक सब कास्ट उनकी और चद्दड़ कौम थी जटों की, और ये एक फपरा बिरादरी की। इनको वैसे चौधरा पर लड़ाई हुई, बड़े बड़े कीमती दोनों तरफ से आदमी मारे गए। उनके भी जो आदमी मारे गए थे उनमें एक शेर मोहम्मद था और एक बहादुर ख़ान था, एक असलम था, एक ज़रायत था। ये कमाल के लोग थे। और इधर भी जो बंदा था खुशी मोहम्मद, बहुत ग्रेट आदमी था। एक रासफ खान फांसी लग गया, वो भी बड़ा ग्रेट आदमी था। तो इस तरह ये दो कीमती बंदे जो है ना ज़ाया हुए, हमारी जो जहालत है गाँव की। तो वो खुशी मोहम्मद ने मुझे कहा कि नहीं मैं तो हम तो जट फफरा। मैंने कहा नहीं मैं जट फफरा नहीं है, मैं मुगल फफरा हूँ। तो उन्होंने कहा ये बच्चा हो गए शाह जी, ये इतनी बातें करता है। तो उसने मुझे कहा कि यार क्यों नहीं, जट तो बड़ी कौम होती है। मैंने कहा जी कोई शक नहीं है, हमारी रिश्तेदारी है जटों के साथ, हम खुद हमें लोग जट जमींदारी कहते हैं। लेकिन भाई मैं अगर जट हूँ तो फिर तो मैं पंजाब का चौधरी हूँ, अगर मैं मुगल हूँ मैं दुनिया का बादशाह हूँ, इसलिए मैं सेब अपने आप को बेर क्यों कहे। तो उन्होंने कहा यार कमाल है यार शाह जी, ये तो 5वीं
जमात का बच्चा है तो बड़ा बड़ा तरीका है। तो एक ये वाक़या हुआ। दूसरा, और उसके बाद शाहजी ने मुझे कहा बच्चे पढ़ाई आपने करनी है, मेरा काम है, मैं दादे का प्यार आपको दूंगा। और वो शाहजी ने मुझे दादे का प्यार दिया, अल्लाह उनको जनसीब नसीब करे। और मुझे अच्छा माहौल वहाँ मिल गया, टीचर अच्छे मिले, स्कूल में पढ़ाई बड़ी थी। वहाँ फिर एक और वाक़या ये हुआ कि मलक अब्बास थे, एक बड़े वेलफेयर का काम करने वाले सियासी लीडर थे। बुचाल खाना एक बड़ा कस्बा है, आजकल तहसील कल्लरकार ज़िला चिकमाल में वो। और उस वक्त वो हमारा तहसील प्रधान खान के साथ था, वो सियासी लीडर थे। तो वो इलेक्शन लड़ रहे थे, वो हमारे स्कूल में आए। हमारे स्कूल में उन्होंने फंक्शन किया, तो हमारे स्कूल में हमें हमसे तकरीरें करवाएंगी। तो मुझे जनाब उन्होंने स्कूल वालों ने जो टॉपिक दिया था ना, वो ये था कि मैं किसान बनूंगा, मैं किसान बनूंगा। तो हमारे एक दोस्त हैं हाजी मुजफ्फर इकबाल, माशाल्लाह भी सलामत हैं दौलतपुर के। इनको उनके वाले साहब दुकानदार थे, मेरे फादर हाल चलाते थे। तो हमें उन्होंने टॉपिक यही दिया कि मुझे कहा कि किसान बनूंगा, उनको दिया टॉपिक कि मैं ताजर बनूंगा। तो वो मुझे आज भी याद है कि वो उन्होंने ऐसे इशारा किया, देख लो ताजर के सर पर ताज है। तो मैंने कहा कि ये जो किसान होता है ना, ये तो मतलब कीड़ों से लेकर इंसानों तक की खुराक का जरिया बनता है। इससे ज़्यादा खूबसूरत पेशा तो किसी का ही नहीं। तो वो पहली तकरीर थी मेरी। तो जब मैं वो तकरीर के लिए वहाँ खड़ा हुआ ना, स्टेज पर आया, तो सामने सियासतदान, बड़े बड़े लोग, हेड मास्टर, मास्टर खड़े थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा ना स्टेज के ऊपर, तो मेरी जो ने टांगें काँप रही थी और मुझे पसीना आया हुआ था। तो जो ही मैं रवा हुआ ना, 2 मिनट के बाद मैंने समझा कि ये सारे आगे जो बैठे हैं ना पत्थर ही हैं। फिर मुझे वो असल तकरीर तो भूल गई, मैंने अपने पल्ले से तकरीर शुरू कर दी और घंटियाँ बजनी शुरू हो गई कि आपका टाइम ज़्यादा हो गया, बंद करें बंद करें। तो मैंने बड़ा जनाब वो कमाल की तकरीर की। तो जब मैं नीचे आया ना, तो वो मुझे अभी तक याद है कि एक तो उन्होंने बाद में आकर इनाम देने थे और तकरीर करनी थी। तो मलक अब्बास जो थे ना पचाल, तो उन्होंने मुझे उस वक्त वो 10 रुपये बड़े पैसे होते थे, उन्होंने मुझे 10 रुपये इनाम दिए। मैं तो फिर छालें मारी बाजार, मतलब देखो मैंने आज इनाम जीता है। तो वो मेरी पहली तकरीर थी 1963 में। तो 62 में मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा पहला मजमून छपा था ये रोज़नामा हिलाल में। तो ये 62 और 63 से मैं समझ लें, और 62 मैंने नाना का इलेक्शन में लड़ा था। तो ये तकरीर, तारीर और ये सियासत और ये सहाफ़त, ये 1962 से समझ लें कि मैं कर रहा हूँ। 38 और 22, 2 40 60 और एक 61 साल हो गए इस दश्त की सयाही में मुझे। तो एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ, वो ये था कि हमारे उस्ताद होते थे मास्टर यूसुफ साहब, चकवाल के जंद गांव था उनका। और बाद में पता लेते हैं उनका जमात इस्लामी के साथ तल्लुक़ है। और वो जंद गांव वो है जहाँ से जनरल मजीद मलिक बाद में मुस्लिम लीग के टिकट पर MNA बने हैं और वफाकी वफाकी वज़ीर खुराक को ज़राअत भी रहे हैं। तो वो मलिक मजीद साहब जो थे ना, वो जान के उस गांव के थे मास्टर यूसुफ साहब। बड़े बंद नमाज रोज़ा के थे, लेकिन एक उनमें सख्ती बड़ी थी। कद बुद बड़ा था और पढ़ाते बड़ा थे, लेकिन सख्ती बड़ी करते थे। तो वो रहते थे चकजानी, एक मतलब है मुजफ्फर था, बदकिस्मती से बड़ा अच्छा आदमी था। बाद में वो उसने ख़ुदकशी की थी। तो वो स्टूडेंट था, उनके घर में रहते थे। तो वो जनाब जो उनके पास मकान था ना, उसकी चाबियाँ बड़ी लंबी थी। तो वो चाबियों का गुच्छा उनके पास था, तो लंबी लंबी उस चाबियाँ थी। वो यहाँ पर ना ये जो है ना गांठें उंगलियों की, यहाँ पर मार देते थे चाबियाँ, दर्द बड़ा होता था। तो मुझे तो कम पड़ती थी, लेकिन जिनको पड़ती थी वो बताते थे कि बड़ी सख्त दर्द होती है। तो एक आध दफ़ा उन्होंने मुझे हमेशा मार शरारत पर पड़ती थी, पढ़ाई पर कम पड़ती थी। तो वो बड़े सख्त थे। तो मैं मॉनिटर था। तो उन्होंने मुझे कहा सबसे सबक सुनो। तो मैंने सबको सबक सुना, तो जिसको नहीं आया उसको मैंने खड़ा कर दिया। तो हमारे ये वो लोग रिश्तेदार भी हैं और उसके अलावा हमारे इलाके के भी आजकल बहुत बड़ी फैमिली है। इस वक्त जो मोहसिन नकवी है ना, ये उस ख़ानदान का दामाद है जो आपका निगरान वज़ीर आला है। ये अशरफ मारत का दामाद है और अशरफ मारत बहनोई था परवेज़ लाई का। और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, ये अशरफ मारत का चचाजाद भाई था।
ये इसका नाम था मोहम्मद अनायत। और जो आजकल डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन है, शायद इमारत, इनका वो चचा था, सगा चचा था। और जो खातून आजकल डीसी लाहौर हैं, इनका भी वो चचा था। जो डीआईजी मुनीर मसूद इमारत हैं, ये इनका मामू लगता था। तो इस तरह वो बड़े बड़े अच्छे। और जो साबिक नायब नाज़िम तहसील पिंडान खान रहे हैं मोहम्मद असलम इमारत, अल्लाह उनको मगफरत करे, तो उनका भी वो फर्स्ट कदम था। तो अनायत हमारा क्लास फेलो था। ये एक और एडिशनल आईजी हैं जो इस खातून के डीसी के वालिद हैं, गुलाम इमारत, मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं। तो ये जनाब भी हमारे क्लास फेलो थे। तो ये इनके साथ हमारी रिश्तेदारी भी बनती है। ये नैब के डायरेक्टर हैं कमर शहजाद फपरा, इनके वालिद मोहम्मद वलैद फपरा, वो इस ख़ानदान में शादीशुदा थे। तो सगरपुर में इमारत और जो फपरा कबीला है ना, ये ऐसे मिक्स है आपस में रिश्तों के वजह से कि पता चलता है कि कौम कबीला है। तो वो हमारे अपने पे थे लोग। तो अनायत को सबक नहीं आया तो मैंने उसको खड़ा कर दिया। मैं जो मॉनिटर था, जब छुट्टी हुई मैं निकला गाँव जाने के लिए, तो क्या हुआ कि आगे जनाब सगरपुर के लड़के, खीवियाँ वाले के लड़के, सैदा वाले, बाबा वाले के, यानी उस साइड के गांव के जो लोग लड़के थे ना, उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने कहा हुआ क्या? उन्होंने कहा जी चौधरी अनायत ने हमें कहा कि इसको फैंडी लगानी है। वो मैंने कहा भाई अनायत यार, तू तो मेरा रिश्तेदार है, तू मुझे क्यों मारना चाहता है? तो उसने कहा यार तूने आज मुझे खड़ा किया और मुझे ना वो मेरी उंगलियों पर मारा है, माँ से यूँ से मुझे भी दर्द हो रहा है। मैंने कहा मैं तुम्हारा भला किया, तुम्हें सबक नहीं आया, मैंने खड़ा कर दी। उसने कहा यार तू चाचा लगता है सबक का, मुझे आए ना आए तूने मुझे ना जो है ना वो खड़ा नहीं करना। मैंने कहा यार अच्छा सुलह हो गई, तू मुझे मार शार नहीं, मैं कल से तुम्हें जो है ना सबक याद करने वाले मैं बिठा दिया करूँगा। उसने कहा ठीक है, मेरी जान छूट गई। दूसरा दिन आया तो जब सुबह सबक सुनने की बारी आई ना, तो वो खड़ा हुआ ना जो सबक सुनाने के लिए, तो मैंने वैसे ही कह दिया, मैंने कहा तू चौधरी अनायत बैठ जा, तुझे सबक आता है। तो वो जो था ना आगे से जो लड़के थे ना, तो उनमें एक आबद हुसैन शाह था पिंड सैदपुर का, कुर्बान शाह का बेटा। वो कुर्बान शाह साहब सैयद भी थे, थोड़ी सी उनकी शाह जी से दोस्ती भी थी। आबद इस लिहाज समझता था कि हमारा अपना रिश्तेदार हेडमास्टर है, तो वो थोड़ा सा फन खान था। तो आबद ने कहा सबक आया ही नहीं है, सुने ही नहीं है, तो तूने बेईमानी की है, तो ये किया तो वो किया। तो मैंने जनाब आबद को एक पटकार जोड़ दिया। तो वो उसके वाले साहब आ गए स्कूल में, जो मेरे बेटे को क्यों मारा। तो मैंने कहा जी मैं जो है मॉनिटर हूँ, मैंने डिसिप्लिन नहीं कायम रखना। तो वो हेडमास्टर ने मुझे कहा बच्चे डिसिप्लिन कायम करने के लिए मारने का इख्तियार मास्टर का है, तेरा नहीं है। अच्छा वो तो मतलब मामला सेटल हो गया, लेकिन अनायत वाला मामला जो था ना वो आउट हो गया। पता चल गया कि मैंने उसको फेवर किया। अब मुझे मास्टर जी ने कहा, यूँ साहब ने, कि हाथ आगे करो, उल्टा हाथ करो। उनने वो चाबियाँ मेरे यहाँ पर मारी और वो दर्द मुझे आज महसूस हो रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तूने इसको क्यों नहीं सबक सुना? मैंने कहा जी उस्ताद जी मैंने मारी खानी थी, आपसे खा लिए या बाहर निकल कर इसे खाता। उन्होंने क्या? मैंने कहा कल ये तख्तियाँ लेकर मुझे पड़ गए थे कि तू खड़ा करेगा तो तुझे। तो उन्होंने अनायत को भी बड़ी पैंटी लगाई, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि अनायत की मेरी बड़ी दोस्ती हो गई। अनायत के बाद कहता था कि मैं भाई ने मेरे पीछे मार खाई है, तो वो दोस्ती मेरी उसके मरते दम तक रही। आजकल उसका लड़का है अरसलान, जो मतलब माशाल्लाह हाई कोर्ट का वकील है। तो वो मतलब है बड़ा हमारी इज्जत करता है, बड़ा प्यार करता है कि मेरे चाचू हैं। तो ये दो वाक़े तो ये हुए दीन। तो एक और वाक़या बड़ा, वो भी बड़ा दिलचस्प है। ये जो फ़िरका परस्ती है ना हमारे माशरे में, ये आज नहीं है, इसके असरात बड़े पुराने हैं। हमारे पीर साहब जो थे ना, पीर नवाज शाह साहब, इनके वाले साहब शेर शाह के मतलब मशहूर था कि बड़े मनादर थे बरेलवी हनफी। तो उनके मनादरों से इधर डिंगा के इलाके में काफ़ी गांव जो थे ना वो शीयत से तय होकर दोबारा सुन्नी हुए थे। तो उनका फिर फौतों के दरबार बन गया। पीर नवाज साहब एक तरफ एम इंग्लिश थे, फ़ारसी वो जानते थे, अंग्रेज़ी वो बोलते थे, अरबी उनको आती थी, उर्दू उनको आती थी, पंजाबी के वो कमाल के मतलब मुकर्रर थे। बड़े स्मार्ट पतली बॉडी और बड़ा खूबसूरत जवान, बहुत खूबसूरत, देख चलते फिरते पता चलता था कितना खूबसूरत बंदा है।
बाअमल मुसलमान, नमाज रोजे के पाबंद। अच्छा, खुद सैयद थे। अच्छा, खुद तो जश्न मौलूद कब भी मना रहे हैं, 12 इमाम को भी यादें मना रहे हैं, लेकिन शियों के मुखालफ थे बड़े कि ये सहाबा के दुश्मन है। और शिये जो थे ना वो क्या चाहते थे कि भाई अगर रात को कहीं पीर साहब फौत हो जाए, हमारी जान छूट जाए, क्योंकि पीर साहब ताकतवर बड़े थे, पूरे इलाके में सिंबल थे, लोग उनका कहना मानते थे, उनकी बड़ी कुव्वत थी। बाद में अमली ज़िंदगी में जब कभी शियों की और सुन्नियों की लड़ाई हुई ना, तो पीर साहब की क़यादत होती थी, तो शिया और सुन्नी की फिर सुलह हमेशा मैं ही कराया करता था। वो मेरी इतनी बात रखते थे कि बड़े बड़े मौक़ों पर उन्होंने मेरी इज़्ज़त रखी है। मैं जब कहता था तो सुलह हो जाया करती थी। हाँ, तो पीर साहब बरेलवियों के, सुन्नियों के लीडर थे। और इधर जो थे ना अपना आशिक शाह साहब के भांजे थे वो हसनैन शाह, वो अहम अब भी हैं माशाल्लाह, इल्मी शख्सियत हैं, बड़े लायक टीचर थे। वो हमें ग़ालिबन फ़ारसी पढ़ाते थे। तो हसनैन शाह साहब जो थे ना वो बड़े कट्टर शिया थे। अगरचे हमारे ददियार शिया थे, लेकिन हम तो थे ना, मतलब खुद तो ननिहाल वाले गाँव की वजह से हम बरेलवी थे। तो वो क्या था कि हम पीर नवाज साहब से ज़्यादा करीब थे, कि वो हमारे गाँव में वही आते थे, उनके साथ हमारा तल्लुक़ था। तो पीर साहब ने एक दफ़ा कहा कि यार मेरे मुरीद हैं आपके गाँव के पीछे पहाड़ में, बैर फ़कीरा गाँव है, तो वहाँ मेरे मुरीद हैं, तो मैंने जाना आपके गांव से चल के, पहाड़ में से गुजर के, तो मेरे साथ तुम लोग चलो, और कोई जाए ना जाए तू ज़रूर जाएगा हमारे साथ, क्योंकि तू ज़िम्मेदार है, पहाड़ों में तू सब्र कर लेता है, चढ़ाई भी कर लेता है, और पहाड़ों के रास्ते को जानता है। तो मैंने स्कूल से छुट्टी को ना ली भाई। जब मैं एक मास्टर के पास साथ जा रहा हूँ, तो कौन सा है, हमारे गाँव से 2-3 लड़के और जनाब उन, तो हमारे गाँव का एक साई बिरादरी है, जट साई बिरादरी, वो पीर साहब के कहीं दूर पार से रिश्तेदार थे। तो वो मेहदी साई उनका रिश्तेदार था, वो भी हमारे साथ था। तो हाफिज गुलाम नबी साहब थे, पिनवार की जामिया मस्जिद जो बड़ी है उसके खतीब और मदरसे के इंचार्ज, वो भी साथ थे। रास्ते में पीर साहब जो है ना वो शेर सुनाते गए, अल्लामा इकबाल के बातें करते गए, हम खुशी खुशी उनके साथ जा रहे पीर साहब के। जब हम बैर फ़कीरा पहुँचे ना, तो वो चारों तरफ नाला सा था, दरमियान में एक पहाड़ी थी, जजीरा सा, उसके ऊपर जनाब नाइयों का घर था, और एक गड़वंजी बनी थी लकड़ी के ऊपर, उसके ऊपर घड़े पड़े थे, और घड़े के ऊपर घड़ा था, तो उसको दूर से पहाड़ों से हवा आती थी ताज़ा, और उसमें खुशबू होती थी जड़ी बूटियों की और फ्लाई की। तो उस हवा तो लगती थी, तो उसमें से पानी जो ना नीचे घड़े से दूसरे में तीसरे में वो फिल्टर होके ना नीचे वाले घड़े में इकट्ठा हो रहा था। वो आज के फ़िल्टर से ज़्यादा मज़ेदार और ठंडा पानी था। हमने वो पानी पिया, बड़ा मज़ा आया। तो देखा क्या कि देसी मुर्गा पक रहा है, और जनाब तंदूरी गर्म है, और इस पर तंदूरी रोटियां लगी। तो हमारी भूख बड़ी जो है ना, सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के उतराई चढ़ के गए थे, तो 11-12 का टाइम हो गया था, भूख में बड़ा दौर किया था। हम बड़े खुश हुए कि जनाब देसी मुर्गा पक रहा है और हम खाएँगे। तो लेकिन पीर साहब ने कहा बस आपकी ड्यूटी पूरी हो गई, आप लोग वापस जाएँ। जब हम वापस आए ना, तो हमने कहा वहाँ एक पहाड़ के पीछे जो नल्ला है ना ढलान में, उसमें एक शौडबी जगह का नाम है, वो बड़ी बुलंदी से पहाड़ का पानी गिरता और कई 100 फुट डूंगा ज़मीन में, तो उसकी तय कहीं नहीं पता। तो वहाँ वो पानी का भाई हम जो है ना झील देखेंगे। और एक चोआ जगह थी, यानी चोआ कहते हैं चश्मे को, तो वहाँ से एक सदाबहार चश्मा निकलता है, वो हम देखेंगे। तो हमने अपना रूट छोड़ दिया, दौलतपुर का हम रूट इख्तियार कर लिया, ठेल का जो आज का मेरा ससुराल का गाँव है। फिर हम आगे आए तो एक तीसरा हमने मुकाम देखा, एक पहाड़ की चोटी पर एक पत्थर है, उस पत्थर में दरमियान में सुराख है। पता नहीं वो लोगों ने वसूई किया हुआ था या कुदरत की तरफ से था, कई फुट डूंगा उसमें पानी था, उसको भी बोलते थे, उसमें वो पानी था। वो भी हमने देखा, रात में पानी पीते रहे। और जो हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो आगे तो ढलवान थी, तो टाइम हो गया को 1:30-2 का। हम भूख से पागल हो गए, जी करता था कि यहीं लंबे पड़ जाएं, मर जाएं, इतनी भूख लग गई थी, या कोई हमें आए हो यहाँ से उठा के ले जाए और रोटी दे। बड़ी मुश्किल के बाद हम पहुँचे। तो बाब कौम जो थी ना, मतलब है वो उनमें मेरी एक रिश्ते की खराजात बहन है अनवर, उसके वो ससुराल हैं।
तो उसकी सास थी माँ बानो। तो हम वो उनके तल्लक वाले थे, मेरी रिश्तेदारी थी, वो उधर नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, रास्ते में उनका घर जल्दी आ गया, पहाड़ी से उतरे हैं तो उधर चलते हैं। तो मैं दिखाने में उनके घर ले गया। तो वो तंदूरी से रोटियां लगा के, तंदूर से उस आई थी माँ बानो। तो उसने कहा रोटी खाओगे? हमने जवाब नहीं दिया रोटी खाएंगे। हमने उसकी वो रोटियां उठाई और रख के ना वैसे ही बगैर किसी नमक मिर्च के सालन के हमने खाने शुरू कर दी। उनकी पूरी रोटियां हम जितने लड़के थे ना हम चट कर गए। तो एक वो खाने के इतना मज़ेदार वो सूखी रोटी थी तंदूर की, जिसके सामने आज भी मज़ा आ रहा है, और कोई सालन नहीं था, कोई नमक नहीं था। तो वो बड़ी उसने एंजॉय किया। उसने कहा हमें आज भूखा मारोगे क्योंकि तंदूर भी ठंडा हो गया। तो अब मैं कहाँ आटा गूंदूंगी, वहाँ रोटियाँ पकाऊंगी, चलो अब मैं तो ये शाम को खाएंगे। देखो आपने खा ली तो हुआ क्या? उनको वाक़या बताया तो उन्होंने कहा जी पीर साहब ने बड़ी ज़्यादती की है कि वो रोटी की तो आपको खिला के भेजनी चाहिए थी, बच्चों को मारा है भूखा। तो फिर हम वापस गाँव आए तो आगे से घर वालों ने क्लास ली कि आप लोग खाना तो खा के जाते, इस तरह जलील हुए हैं आप। वो हमारे शरीक बिरादरी, उनके घर जाकर हमने खाना खाया। मैंने कहा जी अब क्या करते, मरते। अब जो सुबह गए ना हम स्कूल, तो वो पीछे से जनाब मुझे खड़ा कर लिया उन्होंने, मास्टर स्टैंड साहब ने। उनको पता चल गया कि ये कल पीर साहब के साथ गए। भाई इतनी उन्होंने मुझे फेंटी दी, इतना मारा जिसके साहब मुझे। मैं पूछता था कि मेरा कसूर क्या है, वो बताते भी नहीं थे कि तू भाई सुन्नी पीर के साथ गया, तेरी ऐसी तैसी, मैं शिया पीर हूँ। मैं तो दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम, तो मिर्जा महमूद दो पीरों में हराम। जब उन्होंने अच्छी मुझे फेंटी दी तो मैं हेडमास्टर साहब के पास पहुंचा, क्योंकि वो मेरे दादा थे, वो उनके मामू थे, मेरे वो दादा थे। मैंने जाके रोना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा हुआ क्या? मैंने कहा बेगुनाह मारा है मुझे हसनैन ने। वो क्यों मारा मुझे? मैं स्कूल छोड़ जाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। तो मैं मेरी बिस्ती हुई है, मैं नहीं मार, मैंने नहीं पढ़ना। तो मैं तो लायक था। तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो बताया ना जब स्कॉलरशिप होल्डर था। तो उन्होंने हसनैन को बुलाकर झाड़ा। तो उनको पता चल गया पीर साहब शाह साहब को किसने इसलिए मारा कि पीर साहब के साथ गया। उन्होंने कहा हसनैन पुत्र, जो पीर को पता चल गया कि तूने इसलिए मारा है इसको, फपरों के लड़के को, कि ये तेरे साथ कि पीर के साथ गया है, तो पीर तुझे जो तेरा अशर करेगा तुझे पिनवाल दाखिल नहीं होने देगा। तो मुझे कहा कि बच्चे आपने बताना नहीं, ये खाम खाब साथ फैलेगा तो पीर नवाज की और हसनैन की लड़ाई होगी। मैंने पीर साहब को नहीं बताया। तो ये इस तरह के हमें जो है ना वो वाक़यात का सामना करना पड़ा।